बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दाल चना ढाबा स्टाइल। उसके लिए हमें चाहिए होगी 300 ग्राम दाल, जो मैंने अच्छी तरह से धो के 2 घंटे के लिए डिप कर दी थी, पानी के अंदर भिगो दी थी। और एक हमें मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कर लेनी है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, एक लहसुन का फूल और 7-8 हरी मिर्चें, उनको चॉप कर लेना है। ये 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून है सुरख मिर्च पाउडर, और ये है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तो ये हमने एक लिया है टमाटर चॉप कर लिया है, 4 हरी मिर्चें, धनिया है गार्निशिंग के लिए, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और मेथी ली है। और ये पानी है 1/2 लीटर, तो इसमें हम 1/2 लीटर और डालेंगे, यानी 1 लीटर पानी यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी के अंदर मैंने दाल डाल दी है और पानी भी डाल दिया है। और अगर आपका पानी चीज़ों को जल्दी नहीं गलाता तो आप डेफ़िनेटली कुकर यूज़ कीजिएगा, और मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। तो इसमें डाल दिए हमने जी लहसुन अदरक और मिर्चों को भी साथ ही डाल दिया है, और अपने स्पाइसेस भी ऐड कर दें। साथ ही अपने टमाटोज़ डाल दें और एक 1/2 लीटर पानी और डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको हम ढक देंगे। तो अगर आप लोग कुकर में बना रहे हो तो आप फिर उस हिसाब से 5 या 10 मिनट का प्रेशर कुकर लगाएंगे। अदरवाइज़ ये दाल आधे पौने घंटे में इंशाल्लाह हमारी गल जाएगी। इसी में हांडी में मुझे दालों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। तो इसको ऊपर से कवर कर दीजिए अच्छी तरह से और इसको पकने दें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और हम दोबारा चेक करते हैं 20-25 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए ये पक रही है दाल, और इसको मैंने देखा है चेक करके, ये हाफ़ डन हो गई है तकरीबन, लेकिन इसको अभी और पकाने की ज़रूरत है। तो हम इसको 10-15 मिनट और ढक देंगे और देखते हैं कि फिर ये दाल हमारी, ये देखें ये 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा खोला है। बिल्कुल हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं आपको स्पून के साथ प्रेस करके दिखाती हूँ, यह बहुत अच्छी तरह से मैश हो रही है। तो हमें ये इससे ज़्यादा नहीं गलानी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारी दाल तकरीबन 45 मिनट में ये रेडी हो गई है, गल गई है अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है कि अगर आपको इतना लिक्विड पसंद है तो आप इसी तरह इसको डिश आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे थोड़ा सा और पका लेना है, पानी थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। मैं इसको तेज़ फ्लेम पे तकरीबन 3-4 मिनट पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं, वरना दाल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये दाल गल चुकी है। अब इसको 3-4 मिनट ज़रा तेज़ आग पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे और फिर इसमें भगार लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल डन है हमारी दाल। अब बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हमें यही चाहिए थी। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला और मेथी जो हमने रखा हुआ था, इसको मिक्स करेंगे। हमारी मिर्चें घर की पिसवाई होती हैं, इसलिए इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड की होती है। तो कुछ लोग तड़के के अंदर भी रेड मिर्चें यूज़ करते हैं, कश्मीरी मिर्चों को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं वो यूज़ करूँगी तो हमारी दाल बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाएगी, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करूँगी। खुद ही इसमें बहुत अच्छी सी तरी आ जाएगी। ये 1/2 कप घी को गर्म कर लिया और इसमें डाल दी है प्याज, और प्याज को हमने कर लेना है अच्छा सा गोल्डन। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें इस स्टेज में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्चें डाल के तो ऊपर से तड़का लगा सकते हैं, परफेक्ट ढाबा स्टाइल लुक देने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है प्याज, और ऊपर से हमने डाल दी थोड़ी सी मिर्चें, और इसमें डाल देंगे हम तड़के को हिला के अच्छी तरह से। और ये देखें जी बहुत अच्छी सी हमारी हांडी की लुक आ गई है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, हरा धनिया, मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये दाल बनती है। आप चाहे इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ इंजॉय करें, हर तरह से ये टेस्टी लगती है। तो अब इसमें डाल दें फ्रेश धनिया कटा हुआ, ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और हम इसको कर लेंगे डिश आउट। हमारी ज़बरदस्त सी चना दाल ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जिसकी फ़ाइनल लुक बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत यमी लग रही है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।